नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। वन लाइनर्स की श्रृंखला में बच्चों आज हम लेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत जनसंचार पाठ पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी कि टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए तो प्रश्नमाला प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या तात्पर्य है? जिस जनसंचार में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सहारा लिया जाए उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहते हैं। प्रश्न 2, रेडियो एफएम रेडियो की लोकप्रियता का कारण बताइए। सबसे सस्ता एवं सुलभ है और कहीं भी चलते फिरते इसका आनंद ले सकते हैं। प्रश्न 3, संचार के क्षेत्र में टेलीविज़न की भूमिका बताइए। सबसे लोकप्रिय माध्यम है जिसके द्वारा शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों के प्रभाव का सम्मिलित आनंद लेना संभव है। प्रश्न 4, रेडियो की अपेक्षा टेलीविज़न समाचार अधिक लोकप्रिय हैं, क्यों? रेडियो समाचार केवल सुने जा सकते हैं, परंतु टीवी समाचारों को प्रत्यक्ष दृश्यों के कारण प्रामाणिकता के साथ देख और सुनकर समाचार ग्रहण किया जाता है। प्रश्न 5, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? सन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। प्रश्न 6, रेडियो को श्रोताओं द्वारा संचालित माध्यम माना जाता है, क्यों? श्रव्य माध्यम होने के कारण इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है, इसीलिए रेडियो को श्रोताओं द्वारा संचालित माध्यम माना जाता है। प्रश्न 7, रेडियो समाचार की संरचना कैसी है? रेडियो समाचार उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होते हैं। प्रश्न 8, टेलीविज़न में किसकी महत्ता सबसे ज़्यादा है? टेलीविज़न में दृश्यों की महत्ता सबसे ज़्यादा है। प्रश्न 9, टेलीविज़न समाचार लेखन में किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? दृश्य के अनुरूप शब्द, कम शब्दों में ज़्यादा समाचार आदि। प्रश्न 10, टीवी समाचार के विभिन्न चरण क्या हैं? ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फ़ोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट एवं लाइव एंकर पैकेज। प्रश्न 11, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ का क्या अर्थ है? कम से कम शब्दों में कोई बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दिखाना। प्रश्न 12, ड्राई एंकर किसे कहते हैं? जब तक किसी समाचार के दृश्य नहीं आते तब तक एंकर रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर दर्शकों को घटना के विषय में कहाँ, क्या, कब, कैसे सीधे सीधे बताता है। प्रश्न 13, फ़ोन इन क्या है? एंकर घटनास्थल पर मौजूद रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं विस्तारपूर्वक दर्शकों तक पहुंचाता है। प्रश्न 14, एंकर विजुअल क्या है? किसी घटना के प्राप्त दृश्यों के आधार पर समाचार लेखन एंकर विजुअल कहलाता है। प्रश्न 15, एंकर बाइट से क्या तात्पर्य है? बाइट यानी कथन। किसी खबर की पुष्टि हेतु घटना के दृश्यों के साथ साथ संबंधित व्यक्ति या प्रत्यक्षदर्शियों के कथन दिखाना एंकर बाइट कहलाता है। प्रश्न 16, लाइव का क्या अर्थ है? लाइव यानी किसी समाचार का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। प्रश्न 17, एंकर पैकेज क्या है? किसी भी समाचार को संपूर्णता के साथ, जैसे घटना के दृश्य, संबंधित लोगों के कथन, ग्राफिक्स के माध्यम से प्रस्तुत करना आदि। प्रश्न 18, रेडियो टेलीविज़न समाचारों की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? रेडियो और टेलीविज़न समाचारों की भाषा शैली में छोटे, सीधे, स्पष्ट वाक्य, सरल और प्रवाहमयी भाषा होनी चाहिए। प्रश्न 19, इंटरनेट पत्रकारिता अधिक लोकप्रिय हो गई है, क्यों? इसमें समाचारों का संप्रेषण, पुष्टि और सत्यापन शीघ्रता से होता है। प्रश्न 20, इंटरनेट की विशेषताएं बताइए।
हर समय समाचार सूचनाएं उपलब्ध, अत्यंत तीव्र गति वाला माध्यम, ज्ञान एवं मनोरंजन का खजाना, साहित्यिक पत्रकारिता हेतु उचित मंच। प्रश्न 21। प्रिंट माध्यम, रेडियो और टेलीविज़न में सबसे सशक्त माध्यम क्या है और क्यों? टेलीविज़न, क्योंकि यह तथ्यपरक, प्रामाणिक एवं दर्शकों को बांधे रखने में सक्षम है। प्रश्न 22। इंटरनेट पत्रकारिता के दुष्परिणाम बताइए। यह अत्यंत महंगा, दुष्प्रचार का साधन, युवाओं को अनैतिकता की ओर आकृष्ट करने वाला तथा समाज में अश्लीलता फैलाने का साधन है। प्रश्न 23। अत्यधिक चैनलों के आने से क्या परिणाम हुए? टेलीविज़न समाचारों को निष्पक्षता और ताजगी मिली, परंतु पत्रकारिता के मूल्यों एवं नैतिकता का पतन हुआ। प्रश्न 24। सिनेमा का आविष्कार कब और किसने किया? सिनेमा का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने 1883 ईस्वी में किया। प्रश्न 25। भारत में पहली मूक फिल्म किसने बनाई? भारत में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र सन 1913 में दादा साहब फाल्के ने बनाई। प्रश्न 26। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा सन 1931। प्रश्न 27। इंटरनेट क्या है? एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि सभी के गुण विद्यमान हैं। आशा करती हूँ कि लघु उत्तरों की यह प्रश्नमाला आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए मेरा चैनल हिंदी जगत। यदि आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की सूचना तत्काल आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।